अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी मेरे बेटा, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। अच्छा मेरे बेटा, आज हम क्लास नाइन्थ की जो मैथ है उसमें एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 इंशाल्लाह करेंगे आज की वीडियो के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4, 5 और नेक्स्ट ये 6 वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो बड़े आसान से क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी है। खासतौर पर क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 को देखें कि फाइंड टू नंबर्स हु सम इज 68। कि दो नंबर फाइंड करो जिनका जो सम है, जब उन दो नंबर को जमा करें तो 68 बनता हो और डिफरेंस उनको माइनस करें तो 22 बनता हो। स्टेटमेंट समझ में आई? कि दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको ऐड करें तो 68 बने, जिनको माइनस करें तो 22 बने। अब वो दो नंबर हमें फाइंड करना है, तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लिख लेते हैं कि फर्ज कर लें लेट, हम लेट करते हैं कि दो नंबर हमारे पास, एक नंबर है हमारे पास, मैं लिखता हूँ यहाँ पे फर्स्ट नंबर, या फर्स्ट नंबर जो सा है उसको मैं लेट कर लेता हूँ x, एंड सेकंड नंबर को मैं लेट कर लेता हूँ y। दो नंबर हमने फर्ज कर लिए, एक हमने x लेट कर लिया, एक नंबर हमने y लेट कर लिया। डन। अब हम उन दो नंबर का सम क्या होना चाहिए? 68। पहली कंडीशन के मुताबिक कि x को, इन दो नंबर का x और y का जो सम है, मतलब x प्लस वाई, वो क्या होना चाहिए? 68 होना चाहिए। ठीक है। और इसी तरह दूसरी कंडीशन के मुताबिक उसका जो डिफरेंस है, मतलब x और माइनस वाई, इन दो नंबर का माइनस जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए? 22 होना चाहिए। इसको मैं कंडीशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1, और इसके इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूँ। अब मुझे निकालना है x और y। तो x और y तो तब निकल सकता है, इन दोनों में से कोई एक कट हो जाए तो मैं x निकाल सकता हूँ, फिर x की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इनको ना ऐड कर देता हूँ। ऐड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि y प्लस का है और ये y माइनस का है, ऐड करूंगा तो ये कट हो जाएंगे। कट हो जाएंगे तो मेरे पास x निकल आएगा। तो मैं लिख देता हूँ ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, सिंपल। ठीक है। अब जब x प्लस वाई इज इक्वल टू 68 पहली इक्वेशन, उस x माइनस वाई इज इक्वल टू 22 सेकेंड इक्वेशन, इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ। जब ऐड करूंगा तो ये कट गए। x प्लस एक्स जो है वो क्या बन गया मेरे पास? 2x इज इक्वल टू, इन दो को ऐड करूं तो ये बनता है मेरे पास 90, और x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई और 90 के नीचे आगे क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे पास x निकल आएगा 45। तो x की वैल्यू तो हमारे पास निकल आई 45। अब आपकी मर्जी है, इस 45 को, इस x की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में पुट करो या इक्वेशन 2 में पुट करो, यह आपकी चॉइस है। तो मैं पहली वाली प्लस वाली में पुट कर देता हूँ। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 68 था ना, तो मैं x की वैल्यू 45 है तो यहाँ पुट करता हूँ 45 प्लस वाई इज इक्वल टू 68। अब y यहीं पे रखें 68, तो ये यहाँ पर 45 प्लस का है, इधर आगे क्या हो जाएगा? माइनस का 45। तो y जो सा है, y का आंसर, अब 68 में से 45 निकाल दो। अब 68 में से 45, 8 में से 5 गए तो 3, 6 में से 4 गए तो 2, 23। तो y की वैल्यू बनी हमारे पास 23। अब देखें, 45 को 23 को ऐड करो, 5 और 3 8, 4 और 2 6, 68 बन गया। इन 45 में से 23 को माइनस कर दो तो आपके पास 22 बनता है। तो x और y, 45 और 23 दो ऐसे नंबर हैं जिनको ऐड करोगे, सम करोगे तो 68 बनेगा, इन दो नंबर को माइनस करोगे तो 22 बनेगा। यही उसने हमसे नंबर पूछे थे। ठीक है। इसी तरह अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलें। अब क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि द वेदर इन लाहौर वाज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। 2024 में काफ़ी गर्म था समय। टीवी न्यूज़ रिपोर्ट करते हैं टेम्परेचर एट हाई इज 48 डिग्री सेल्सियस। कि जो टेम्परेचर था वो कितना था? 48 डिग्री सेल्सियस था, इतना ज़्यादा गर्म हो गया। बाय यूजिंग दिस फार्मूला, इस फार्मूला को यूज़ करते हुए आप जो ये 48 डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर है ना, इसको बताएं कि ये फ़ारेनहाइट में कितना होगा। कि अगर 48 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर गर्मी पड़ रही है
तो मैं पूछता हूँ कि यही गर्मी मुझे बताओ फ़ारेनहाइट में कितनी होगी। तो फ़ारेनहाइट के लिए उसने आपको फार्मूला दे दिया क्वेश्चन के अंदर। तो आप सिंपल यहाँ पे फार्मूला लिखें, F इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 5 सेल्सियस प्लस क्या आ गया 32। अब सेल्सियस सेल्सियस ये फ़ारेनहाइट की वैल्यू जो सेल्सियस की वैल्यू 48 दी हुई है। तो जहाँ C लिखा हुआ है वहाँ पे सिंपल आप 48 लिखो। वहाँ क्या लिखोगे 48। फ़ारेनहाइट 9 डिवाइडेड बाय 5 सेल्सियस की जगह आपने लिखा 48, ठीक है, प्लस 32। सिंपल आपने ये वैल्यूज पुट कर दी। अब ऐसा करो कि आप ना इनको 48 को 9 को और 48 ऊपर आपस में मल्टीप्लाई है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो। जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 432 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32। आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व कर लो डायरेक्ट, या इसको पहले इस पे डिवाइड कर लो। कैलकुलेटर पे अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो आंसर आ रहा है 86.4। 86.4 प्लस क्या आ गया 32। तो अब इनको ऐड कर दो आपस में, फ़ारेनहाइट इसमें ऐड करोगे तो 118.4 फ़ारेनहाइट आ गया आपके पास। तो जो टेम्परेचर आपका गर्मियों में 43 डिग्री सेल्सियस था ना, तो फ़ारेनहाइट में अगर उसको बताएंगे तो आप बताओगे कि 118.4 फ़ारेनहाइट, 118.4 फ़ारेनहाइट आपका आंसर आएगा। ठीक है मेरे बेटा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन नंबर 5। जी तो बेटा आप क्वेश्चन नंबर 6 देखें 1.3 का। कहते हैं द सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। बाप और बेटे की एजेस का जो सम था ना वो 72 ईयर्स, मतलब बाप और बेटे की उम्र को मिलाएं तो टोटल उम्र बनती थी 72 साल। 6 ईयर अगो, 6 साल पहले ना, जो फादर की एज थी वो दुगनी थी, मतलब 2 टाइम थी, दुगनी थी द एज ऑफ सन। 6 साल पहले बाप की जो उम्र थी वो बेटे से 2 गुना ज्यादा थी। वट वाज सन्स एज 6 ईयर अगो। 6 साल पहले जो बच्चे की उम्र है, बेटे की उम्र है, वो क्या हो। सिंपल, हम फर्ज कर लेते हैं, हम लेट करते हैं फादर एज, हम फर्ज करते हैं कि जो फादर एज है इज एक्स, फर्ज कर लेते हैं उसको। फादर एज हमारे पास क्या होगी एक्स, और सन्स एज हम लेट कर लेते हैं वाई। ठीक है, फादर एज हमने एक्स फर्ज कर ली, सन्स एज हमने जो बेटे की उम्र है वो हमने वाई लेट कर ली। डन। अब 6 साल पहले की बात करते हैं। पहले तो ये कंडीशन लिख लेते हैं ना, दोनों की एज का जो सम है वो क्या है 72। तो पहली कंडीशन है कि जो फादर की एज जो कि एक्स है, बेटे की एज जो कि वाई है, उसका लेते हैं सम। इस सम की वजह से मैंने प्लस डाला, और सम था कितना टोटल 72 था। ये तो आ गई हमारे पास पहली कंडीशन। डन। अब सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। अब सेकंड कंडीशन में ध्यान से देखें कि 6 साल पहले फादर एज 6 साल पहले, अब 6 साल पहले है ना, तो फादर एज, अब फादर एज क्या हुई। अब पहले तो 6 साल पहले का हल निकालो, तो उसमें से जो एक्स थी ना, फादर की एज एक्स, उसमें से 6 साल को माइनस कर दो। माइनस कर दिया। अब वो जो एज थी ना फादर की वो 2 टाइम, 2 टाइम ग्रेटर थी, 2 टाइम ग्रेटर थी किसके से, बेटे की एज से। बेटे की एज क्या थी वाई। अब बेटे की एज वाई है, वाई अब यहाँ पर तो 6 साल बेटे के लिहाज से भी बात हो रही है, और बेटे के लिहाज से भी और बाप के लिहाज से भी। अब फादर की एज से बेटे की एज 2 टाइम थी, तो 6 साल पहले थी, तो माइनस का 6 यहाँ पे भी करेंगे। यहाँ पे देखिए फादर की एज में से 6 को माइनस कर दिया, 6 साल पहले ही साबित हो गया। अब वो जो एज 2 टाइम ग्रेटर थी, किससे 2 टाइम ग्रेटर थी, बेटे से। अब बेटा कौन था वाई, वाई में से भी जब 6 साल पहले की बात हो रही है तो इसमें से भी 6 को माइनस करेंगे। तो x माइनस 6 इज इक्वल टू ये बन गया 2y। तो माइनस 6 टू जार 12 हो गया, 6 टू जार 12 हो गया। अब इसकी सेटिंग कर लेते हैं, x प्लस, अच्छा x
प्लस का 2y है, इस साइड पर आके माइनस का 2y, वेरिएबल मैंने इकट्ठे कर दिए और ये माइनस का 12 था, माइनस का 6 उधर गया तो प्लस का 6 हो गया। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू -12 में से 6 चले गए तो माइनस का 6 बचा। डन। ये मैंने सेकंड इक्वेशन बना ली, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूँ और इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ। अब देखिए मुझे ना अब इसमें से कटिंग करनी, कटिंग करने के लिए अब देखें कि मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। 2y है, 2y की भी साइन सेम है, x की भी साइन सेम है, तो अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूँ ना तो x या 2y में काट सकता हूँ। तो चलें जी, मैं करता हूँ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। अब x प्लस वाई इज इक्वल टू 72, दूसरी इक्वेशन क्या थी, x माइनस 2y, ये x माइनस 2y इज इक्वल टू -6 हो। करना क्या है, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज करते हैं, x प्लस का है तो इसको माइनस करूंगा, ये माइनस का है तो इसको प्लस करूंगा, ये माइनस का है तो इसको प्लस करूंगा। अब देखें ये x प्लस का और माइनस का तो कट गए, 2y भी प्लस का, ये y भी प्लस का, तो टोटल हो गए 3y। 72 भी प्लस का, 6 भी प्लस का, इन दोनों को ऐड करो तो ये बनता है 78। तो y इज इक्वल टू 78 पर 3 को डिवाइड कर दो, y के साथ मल्टीप्लाई था, इधर आगे क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो y इज इक्वल टू, कटिंग करो डिवाइड करके तो 3 2 जार 6, 1 1 के 18 बन गया, 3 5 जार 3 6 जार 18, तो y का आंसर आ गया 26। y की वैल्यू निकल आई 26, तो बेटे की उम्र पता चल गई 26 साल। अब हम मुझे निकालनी है, अब 26 को आपकी मर्जी है इसमें पुट करो 1 में या 2 में, तो वो आपकी मर्जी, जिस मर्जी में पुट कर दो, मैं 1 में पुट कर देता हूँ। x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या था 72, x प्लस वाई की वैल्यू क्या आती 26 इज इक्वल टू 72, x इज इक्वल टू 72, 26 प्लस का था इधर आके माइनस का हो गया, x इज इक्वल टू 72 में से 26 को माइनस कर दो, 72 में से 26 अगर माइनस होता है तो करें माइनस, क्या बनता है, 12 में से 6 गए तो 6 बचा, तो यहाँ बच गया था 6, 6 में से 2 गया तो 46। ठीक है, तो हमारे पास जो वाई एक्स है फादर एज वो 46 है और जो सन एज है वो क्या है 26 है। तो देखिए दोनों की जो एज का हम सम करते हैं, इन दोनों को ऐड करो तो 6 6 72 12 बनता है, 2 4 प्लस 1 4 प्लस 2 6, 6 में 1 कैरी ऐड कर दो तो 72 बनता है। इन दोनों को ऐड करो कैलकुलेटर पे तो 72 ही आंसर आ रहा है। तो हमारे पास जो सन एज है वो भी निकल आई 26, जो फादर एज है वो 46 निकल आई। ठीक है मेरे बेटा, अब देखें ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था। तो यहाँ हमारा वीडियो को हम कंप्लीट होती है इंशाल्लाह। पहले जो क्वेश्चन नंबर 4 5 6 हैं, एक दफ़ा प्रैक्टिस ज़रूरी है। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।